आपका नेटवर्क न्यूज में आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बिहार की राजनीति के साथ ही राजनीति के बाहर भी कई बाहुबली हुए जो अपने कारनामों के कारण जाने गए। इनमें से कुछ ऐसे भी हुए कि सजा काटते रहे और कुछ ऐसा कर गए जो उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल उलट ही था। इनमें से कई नाम तो सुर्खियों में ही रहे, जैसे मुन्ना शुक्ला, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, सुनील पांडे और पप्पू यादव। इनमें किसी ने जेल में अपनी लव स्टोरी लिखी तो किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर पीएचडी। सबसे पहले अब बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। क्राइम के रास्ते चलकर राजनीति में कदम रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन 11 साल पुराने तेजाब कांड को लेकर तिहाड़ जेल में बंद है, जिसने छोटी उम्र 19 साल में ही अपराध की दुनिया में प्रवेश ले लिया था और फिर खाटी राजनीति में आया। सीवान से 4 बार एमपी और 2 बार एमएलए रहे शहाबुद्दीन के खिलाफ साल 1986 में अपराध का पहला केस दर्ज हुआ। उसे लालू ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया था। 1995 में विधानसभा चुनाव जीता और फिर पार्टी ने विश्वास दिखाते हुए 1996 में उसे लोकसभा का टिकट दिया। वैसे तो शहाबुद्दीन जीत रहा था, लेकिन इसके साथ उसका नाम कई वारदातों में भी आने लगा। एक बार तो उसे अरेस्ट करने आए पुलिस अफसर को उसने थप्पड़ तक मारा था। जब फोर्स शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने पहुंची तो काफी देर तक गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग मारे गए, लेकिन इतने पर भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। साल 2004 में जब चुनाव को 8 महीने बाकी थे तब शहाबुद्दीन को अरेस्ट किया गया। उसे इस बार 1999 में एक सीपीआई एमएल कार्यकर्ता को अगवा करने और संदिग्ध रूप से हत्या करने के मामले को लेकर अरेस्ट किया गया था। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने भी गठबंधन की राजनीति में डॉक्टरेट कर लिया। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं मुन्ना शुक्ला की। बिहार में एक बाहुबली ऐसा भी हुआ जिसने जेल में रहकर हिंदी भाषा में पीएचडी की डिग्री ली। विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का पीएचडी में टॉपिक था हिंदी उपन्यासों में राजनीतिक जागरूकता की अभिव्यक्ति। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का मुन्ना शुक्ला पर आरोप है। 1998 में प्रसाद की हत्या कर दी गई। गोपालगंज के डीएम श्री कृष्णैया का 1994 में हुई हत्या का आरोप जब मुन्ना शुक्ला पर लगाया गया तब वो चर्चा में आए। इस मामले में उन्हें स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कृष्णैया की हत्या उस समय हुई जब मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या पर विरोध जताते हुए जुलूस निकल गया और इस हत्या का आरोप कृष्णैया पर था, जो सामने आ गया। अब बात करते हैं सुनील पांडे की। बिहार के बाहुबली सुनील पांडे वो दूसरे नेता हैं जिन्होंने जेल में रहकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। सबसे पहले रणबीर सेना प्रमुख धर्मेश्वर मुखिया की हत्या मामले में पांडे का नाम सामने आया। फिर इसी पटना के एक होटल में खुलेआम गोली मारने की धमकी देने का आरोप भी उन पर लगा। इसी वक्त वहां मौजूद कई लोगों ने इनका वीडियो तक बना दिया, जिसमें वो ठोक देने यानी कि गोली मारने की बात करते दिखे। सुनील पांडे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु गए थे, तभी एक छोटे से विवाद में एक लड़के को चाकू मारा और फिर वापस लौट गए। फिर क्या था, अपराध जगत में पांडे आगे ही चलते गए। हालांकि पढ़ाई से जुड़े ही रहे और एक डॉक्टर के अपहरण के मामले में जब उन्हें उम्र कैद की सजा हुई तभी उन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पीएचडी की, जिसमें उन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा के दर्शन पर डिग्री हासिल की। अब बात करते हैं अनंत सिंह की। छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाला ये शख्स अनंत सिंह इन दिनों कैद की जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में अभी बंद है। सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था ये बाहुबली नेता, जिसके पास मर्सिडीज से लेकर बग्घी तक और जिस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे 30 मामले दर्ज हैं, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने 2004 में अनंत सिंह के घर पर धावा बोला, लेकिन एसटीएफ के लिए इस कार्रवाई को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। घंटों गोलीबारी हुई और गोली अनंत सिंह को भी लगी, पर वो बच गया। इस एनकाउंटर में अनंत सिंह के 8 लोग की जान गई। फिर घर को किले में बदल दिया गया और कुल 50 परिवारों को किराएदार बनाकर घर में रखा गया, ताकि कभी पुलिस या एसटीएफ फिर आए तो इन परिवारों को ढाल बनाया जा सके। अब बात करते हैं रामा सिंह की। रामा सिंह जो लोजपा के बाहुबली सांसद हैं। रामा ने बिहार के महनार से चुनाव जीता था। रामा 25 साल पुराने अगवा करने के केस में जनवरी 2017 में कोर्ट से जिन्हें राहत दी गई, कोर्ट ने रामा सिंह को बरी कर दिया था। इस दबंग राजनेता पर हत्या और रेप के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। अब बात करते हैं आनंद मोहन की।
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन फिलहाल जेल में बंद हैं। उस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। 1990 में राजनीति में एंट्री करने वाले आनंद मोहन एक समय में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में बाहुबली हुआ करते थे। 1990 में ही वो पहली बार सहरसा से एमएलए चुने गए। साल 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी वैशाली से खड़ी हुई और लोकसभा का उपचुनाव जीत गए। वहीं 1996 का लोकसभा चुनाव आनंद मोहन ने जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। सजा भुगत रहे मोहन ने एक कहानी लिखी, पर्वत पुरुष दशरथ, जो काफी प्रसिद्ध हुई। जेल में सजा काटते हुए आनंद ने 2 किताब लिखी, कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति, जो अब प्रकाशित भी हुई। कैद में आजाद कलम को संसद को तो ग्रंथालय में जगह मिल चुकी है। अब बात करते हैं तस्लीमुद्दीन की। एक वक्त था जब राजद के अगवा और लालू के प्रबल सहायक रहे तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते थे। आज जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के साथ हैं। तस्लीमुद्दीन की दबंगई के खूब चर्चे थे। तस्लीमुद्दीन के खिलाफ हत्या से लेकर रेप तक के मामले दर्ज हैं। ये भी जान लीजिए कि तस्लीमुद्दीन केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं हुलास पांडे की। बिहार के बाहुबली सुनील पांडे का भाई हुलास पांडे है। रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का मामला चला, जिसमें हुलास का भी नाम सामने आया, पर इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। बतौर निर्दलीय विधान पार्षद हुलास चुने गए थे और फिर जेडीयू से जुड़ गए, लेकिन फिलहाल वो लोजपा में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।